हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश। आप सभी प्यारे मित्रों के स्नेह से हमारा यूट्यूब चैनल जो परिवार है वो आज 1.5 लाख का हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी प्यारे मित्रों के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज परिवार की तरफ से भी ये बहुत अच्छा आपको एक ऑफर दिया गया, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कर दें और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आज की सेशन को आप ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मैं अवकाश पे रहूँगा, लेकिन आपका समय जो है वो बंधा रहे, आप लगातार कंटिन्यू रहें। इसलिए आपकी जो क्लास है मैं आपको प्रीमियर के रूप में देकर जा रहा हूँ, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो लगातार चलती रहे। अपने एक दिन भी बहुत बड़ा कीमती होता है। और फिर इसके पश्चात मैं मंडे को आपको लाइव मिलूँगा, कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। एक बार सभी समस्त लोग क्लास को एक बार ज़रूर जो है अपने लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए साथी जुड़े हैं तो। अब आपके बीच में एक जानकारी मैं दे दूं आपको कि दिव्य दृष्टि परिवार 1.5 लाख का हुआ, उस पर 2 दिन का आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज, सबसे ज़्यादा बिकने वाली टेस्ट सीरीज और राजस्थान जीके की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और ये ऐसी टेस्ट सीरीज है मित्रों जिसकी अगर मैं बात करूं तो नए पैटर्न पर आधारित है। नया पैटर्न आपको पता है ना कैसा चल रहा है, कथन, कारण, कालक्रम, कूट वाले प्रश्न, इस तरीके के जो क्वेश्चन है मित्रों वो आपको इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। कॉम्बो टेस्ट सीरीज में 6 सब्जेक्ट है मित्रों, जिसमें आपको 8000 से ज़्यादा इसके अंदर टॉप एमसीक्यू मिलेंगे। और वो भी आपको कैसे मिलेगी? टॉपिक वाइज। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये टॉपिक वाइज यहाँ आपको टेस्ट पेपर अपलोड होंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे मात्र 49 रुपये में अवेलेबल। 6 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज को अब हम मात्र 49 रुपये में दे रहे हैं। जो भी कोई साथी लेना चाहता है प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ से 49 रुपये में इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को सर्च करके आप जो है परचेज कर सकते हैं। रही बात अभ्यास बैच की, तो राजस्थान जीके का नंबर 1 बैच है और राजस्थान जीके का PYQ MCQ बैच, जो आपके बीच में ज़बरदस्त और शानदार तगड़ा कंटेंट लेकर आया। ये भी टॉपिक वाइज है। इस अभ्यास बैच के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, कल्चर मिलेगी और ये तीनों सब्जेक्ट आपको लाइव मिलेंगे। ये लाइव बैच है। पहले अभ्यास बैच को 151 रुपये के अंदर दिया जा रहा था। 1.5 लाख अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब हुए, उसकी खुशी में इस वाले बैच को 111 रुपये में किया गया। विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए ये बैच भी आपके लिए अब मात्र 111 रुपये का है। दक्ष वो बैच है जिसके अंदर मित्रों आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को मजबूत करो और करंट अफेयर्स को मजबूत करो। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी भी आप इसके साथ पढ़ो। 180 घंटे की थ्योरी इसमें है। 100 से ज़्यादा घंटे की क्लास इसमें MCQ मिलेगी। MCQ क्लास तो आपको पूरी लाइव मिलेगी। अभ्यास बैच के साथ में ये लाइव चल रहा है। थ्योरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी रिकॉर्डेड रूप में। करंट अफेयर्स 20 के अंदर मिलेगा और दक्ष बैच जो कि आपके लिए मात्र 99 रुपये के अंदर अवेलेबल है। ये रही आपके बीच में 1.5 लाख सब्सक्राइब होने की एक बड़ी खुशखबरी और आप सभी के बीच में एक शानदार ऑफर की न्यूज जो मैंने आपको बता दी। अब मैं सबसे पहले आप सभी को बता है कि जो अपन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, उसमें हम सबसे पहले वो पढ़ते हैं जो पिछले सेशन में हम पढ़ चुके थे। एक बार उसका छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं। 16 जून 2026 को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई। उसके अनुसार राजस्थान के सभी जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसको पोलियो रविवार नाम दिया गया, जिसका आयोजन संडे को आपके 28 जून 2026 को किया जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। 1 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के मध्य राजस्थान के सचिन कुमार ने प्रतिदिन 6 मिनट शीर्षासन का अभ्यास किया। इसके लिए उस बंदे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अपने सचिन कुमार जो है मित्रों, याद रखिएगा इस बंदे का संबंध आपके योगासन से है और सचिन कुमार का जो संबंध योगासन से है, इसने शीर्षासन में प्रतिदिन 6 मिनट प्रयास किया और ये लगातार अभ्यास किया, इसलिए इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और इसका संबंध आपके बांदीकुई दौसा से आता है। फिर हमारा क्वेश्चन था 16 जून 2026 को इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए कौन कौन सी संस्थाओं के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया? तो रिको, सीडोस और एक आपके लघु उद्योग भारती नाम का संगठन है। इन तीनों ने मिलकर इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया और मैंने आपको कल ही बताया कि ये आपके इंडिया स्टोन मार्ट जो है मित्रों, इसका आयोजन 17 से लेकर 20 फरवरी के बीच में 2028 में सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा और इसके लिए जो है मित्रों
MOU हो चुका है 3 संस्थाओं के बीच में। एक रिको है, एक आपकी सीडोस है और एक आपके लघु उद्योग भारती नाम का संगठन। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था 18 जून 2026 को राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में आशापुरा माता धाम मंदिर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान है उनके जन्म उत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ। तो आशापुरा माता जो धाम मंदिर है मित्रों, ये आपके ब्यावर में स्थित है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान है, उनके जन्म उत्सव का समापन जो समारोह है उस कार्यक्रम का लास्ट दिन आयोजित हुआ। 24 से लेकर 29 जून 2026 को हुबई चीन में आयोजित होने वाली SCO इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किस राजस्थानी के द्वारा किया जाएगा? तो ये आपके जयपुर की पिंक सिटी की रहने वाली दिव्यांशी, जिसका संबंध आपके किस खेल से आता है मित्रों? तो दिव्यांशी का खेल हो जाएगा मित्रों आपके वुशु खेल। ये आपके चीन में जो प्रतियोगिता होगी 24 से 29 जून के बीच में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजस्थान के मूल निवासी जय मुंद्रा आयरिश टीम से भारत के विरुद्ध मैच खेलेंगे। उनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो जय मुंद्रा एक क्रिकेटर है मित्रों, और अब ये आयरिश टीम से खेलेंगे। याद रखिएगा, इनका संबंध राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से आता है। फिर हमने पढ़ा था 4 जुलाई 2026 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का राजस्थान में दौरा है, और ये जब राजस्थान आएंगे तो कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसमें एक परियोजना है 79,450 करोड़ रुपए की लागत से, जो आपके राजस्थान में पचपदरा जो बालोतरा है मित्रों, उसमें जो आपके पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी है उसका उद्घाटन होना है। और इसी पचपदरा पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें तो ये बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी लागत है 79,450 करोड़ रुपए। इसका शिलान्यास किया जाएगा 4 जुलाई 2026 को। 14,000 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में जयपुर मेट्रो जो 2 है मित्रों, इसका अपने डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका भी शिलान्यास उसी दिन होगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से जो जोधपुर जो एयरपोर्ट जो टर्मिनल है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। ये तीनों बातें जो है मित्रों मोदी जी के दौरे से संबंधित क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या था? 16 से 26 जून 2026 के मध्य आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ऐसी चैंपियनशिप है जिसका आयोजन मित्रों आपके जर्मनी का एक शहर है सुहल, उसमें आयोजन किया गया, और इसमें आपके जयपुर की एक खिलाड़ी है, उसका नाम आता है पूर्वी प्रताप कछावा। उसने भाग लिया। पूर्वी प्रताप कछावा ने झंडे गाड़ दिए और इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। 25 मीटर स्टैंडर्ड जो पिस्टल महिला टीम है उसमें ये खेलती है और अपने महिला टीम के साथ में गोल्ड मेडल लाती है। उस प्लेयर का नाम है पूर्वी प्रताप कछावा, जो आपके जयपुर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो मिनरल्स डिपार्टमेंट है खान विभाग, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उनमें से आपको सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करना। खान विभाग ने जून 2026 में 15 तो मेजर मिनरल्स और 100 आपके जो मित्रों माइनर मिनरल्स है उन खनिजों की क्या कर दी है? खनिज ब्लॉकों की अपने नीलामी कर दी। राजस्थान खान विभाग का रेवेन्यू 2025 और 26 में कुल कितना प्राप्त हुआ? तो 10,394 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। और अभी वर्तमान में खान और पेट्रोलियम जो विभाग है मित्रों, उसका मंत्रालय किसके पास है? तो ये अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। तो ये तीनों पॉइंट आपके खान विभाग से संबंधित हैं जो आपके सही होते हैं। और अगले क्वेश्चन पर आपका चलेंगे। राजस्थान में किस स्थान पर 21 फीट ऊंचा कोटी महादेव मंदिर बनाया जाएगा? ये माउंट आबू आपके सिरोही में बन रहा है। दिव्य दृष्टि क्लासेज का परिवार 1.5 लाख हुआ है यूट्यूब चैनल, उस पर बिग ऑफर दिया आपको ओनली 2 डे के लिए। अभ्यास बैच जो आपके राजस्थान जीके का शानदार बैच है मित्रों, इसमें राजस्थान जीके को आप टॉपिक वाइज तैयार करें। राजस्थान जीके टॉपिक वाइज इसमें आपको मिलेंगे मित्रों क्या? न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आपको। ये तगड़ा बैच आपके बीच है, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर खूब सारे क्वेश्चंस का ये बैच है। 6000 से ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन है। लाइव बैच है, सबसे बड़ी बात है। ये कैसा बैच है मित्रों? लाइव बैच जो आपको मिलेगा मात्र 111 रुपये में। आज के लिए और आपके पास में मौका है, जो भी साथी परचेज करना चाहे वो कर सकता है। मात्र 111 रुपये का बैच है अभ्यास बैच। ऐसा मौका नहीं आएगा, ले लेना छोड़ो जिसको लेना है। अब आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें। देखो पहला क्वेश्चन, 23 मार्च 2026 को WWF इंडिया
और पीके फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक समारोह हुआ। उसमें वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। WWF यानी जो आपके वर्ल्ड वाइड जो फंड है इंडिया और पीके फाउंडेशन है, उसने एक सम्मान समारोह किया। उसमें वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अपने मित्रों वन्य जो प्राणी मित्र पुरस्कार है वो 2026 में किसको दिया? क्या दर्शन कुमार मेनारिया उदयपुर को दिया, या अनिल बिश्नोई आपके हनुमानगढ़ को मिला, गौरी शंकर शर्मा कोटपुतली बहरोड को मिला, या परिणीति बिश्नोई जोधपुर को मिला? तो अनिल बिश्नोई जो आपके हनुमानगढ़ के हैं, ये इनको अपने 2026 में वन्य प्राणी मित्र जो पुरस्कार है मित्रों उससे सम्मानित किया गया। ये भी तगड़ा क्वेश्चन बनेगा छोरों, और यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एकदम सही उत्तर। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आपके क्वेश्चन जबरदस्त आया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण है, जिसको हम शॉर्ट में NFHS बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 6 नंबर का सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में 15 से 49 वर्ष की आयु जो वर्ग है उसके पुरुष में जो मोटापा है, ओबेसिटी है, उसकी दर 2019-21 में मित्रों कितनी थी? मोटापे की दर 12.9%, जो 2023 और 24 में बढ़कर अब कितनी हो गई? ये अपने पास में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो आंकड़ा ये कह रहा है कि 2019 से 21 के बीच में 12.9% थी ये दर, अब ये आगे जाकर बढ़कर 20.3% है मित्रों, ये दर हो गई। और इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिली है, जो आपको ध्यान रखना है छोरों। लगभग 8.6% है मित्रों, उसकी वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि मात्र आप देख सकते हो मित्रों, मात्र आपके देख सकते हो 2021 तक तो ये था, और 23-24 में ये वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो ये आपके 20.3% जो है ये राजस्थान में 15 से 49 वर्ष की जो आयु के वर्ग के जो पुरुष हैं उनमें ये मोटापा देखा गया। सी ऑप्शन यहाँ जो है मित्रों ये आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है उसमें एमर्जिंग जो मेंस टूर्नामेंट होने हैं उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इनको आप सही विकल्प का चयन करके पहचानो। मैंने आपको पढ़ाया था मित्रों कि BCCI ने जो आपके इमर्जिंग जो मेंस टूर्नामेंट होगा इसके लिए अपने टीमें घोषित की है, और BCCI ने इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए जो टीम 2 घोषित की थी उसका कोच आपके राजस्थान में एक व्यक्ति को बनाया, उसका नाम है अंशु जैन। जबकि टीम 3 जो कोच है मित्रों उसका जो कोच है वो भी राजस्थान के एक व्यक्ति को बनाया, उस व्यक्ति का नाम आता है विनीत सक्सेना। अब ये तो मैं आपको पढ़ा चुका था। BCCI अपने इमर्जिंग जो मेंस टूर्नामेंट है मित्रों इनका आयोजन आपके 6 से लेकर 24 जुलाई 2026 के बीच में आपके कहाँ करने जा रही है? इनका आयोजन होगा आपके मित्रों बेंगलोर में। ये बेंगलोर में प्रतियोगिता होगी। अब इसमें कोच अपने अंशु जैन विनीत सक्सेना भी भाग लेंगे। अब ये करंट में दोबारा क्यों है? इसलिए कि इस टूर्नामेंट के लिए राजस्थान से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। भरतपुर के 2 प्लेयर है, एक का नाम है चेतन शर्मा और एक बंदे का नाम है कार्तिक शर्मा, और एक इधर अपने जोधपुर का प्लेयर है जिसका नाम है गणेश सुतार। इस बंदे का भी चयन इस इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट के तहत हुआ है, और अब यहाँ से जो भी खिलाड़ी चयनित होगा आगे जाकर भारतीय टीम में उसको जगह मिलेगी, जो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो यह आपके जो आंसर होना है मित्रों ये आपका ऑल ऑप्शन हो जाएगा। और आपको पता है कार्तिक शर्मा जो कि बंदा अपनी IPL में भी खेला था, CSK टीम से खेला था, 14.20 करोड़ रुपए की नीलामी के साथ में बंदे की खरीदारी हुई थी, और ये 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था IPL की टीम ने। ये भी याद रख लेना, CSK ने खरीदा था। अब 2 प्लेयर और चर्चा में है, चेतन शर्मा और गणेश सुतार जो जोधपुर का है। चेतन शर्मा कार्तिक शर्मा दोनों कहाँ के? भरतपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। RSSC, पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मित्रों। RSSC की फुल फॉर्म है, R का मीनिंग होता है मित्रों आपके राजस्थान, और S का मीनिंग होता है मित्रों आपके स्पोर्ट्स। और राजस्थान पहले राजस्थान, फिर स्टेट आएगा, फिर इसके बाद में आपके आएगा स्पोर्ट्स। C का मीनिंग होता है मित्रों आपके काउंसिल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्या? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहते हैं इसको हिंदी में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी स्थापना 1957 में होती है, और इसका मुख्यालय आपके कहाँ है मित्रों? जयपुर में। ये भी याद रखना। राजस्थान जो आपके मित्रों राज्य क्रीड़ा परिषद है इसकी ओर से आयोजित SMS स्टेडियम जयपुर में 66वें नंबर के केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसमें कुछ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ी के नाम आए चर्चा में।
जयपुर के तेजस शर्मा और प्रियांशी चौधरी का नाम आया। सीकर के प्रियांशु कुमावत और तनिषा कंवर का नाम आया। अब जयपुर के तेजस शर्मा और प्रियांशी चौधरी, सीकर के प्रियांशु कुमावत और तनिषा कंवर का संबंध आपके पूछा गया किस खेल से आता है। तो मित्रों ध्यान रख लेना, इन चारों खिलाड़ियों का संबंध आपके मित्रों खो खो से आता है। और ये क्यों चर्चा में रहे, इनके अंदर ऐसी प्रतिभा को खोजा गया है जो आगे जाकर हो सकता ये अच्छे तरीके से अगर खेले तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे किसी दिन, इसलिए ये प्लेयर जो है मित्रों अभी क्या है चर्चा में रहे। ये क्वेश्चन आपका था, तगड़ा प्रश्न है छोरो, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल पढ़ लो। 25 मई 2026 को प्रदेश की बेटी जिसका नाम आता है नीलिमा अरोड़ा, जो कि पिंक सिटी जयपुर की रहने वाली, थैलेसीमिया माइनर के बावजूद, एक बीमारी होती है थैलेसीमिया, उस बीमारी के बावजूद, और वो भी कैसी माइनर बीमारी थी, उसके बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर दिया। उस नीलिमा अरोड़ा जयपुर ने किस चोटी को फतेह किया है, उसका नाम आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वो चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है मित्रों। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो आपके कहाँ स्थित है, नेपाल में। और याद रख लेना छोरों, इस चोटी को भी फतेह कर दिया थैलेसीमिया अपने माइनर होने के बावजूद, ये याद रख लेना, विश्व की सर्वोच्च चोटी। ध्यान रख लेना छोरों, तो पूछ लेगा नीलिमा अरोड़ा का संबंध आपके किससे हैं, तो माउंटेनियर हैं, इनका संबंध हो जाएगा पर्वतारोही से। और ये नीलिमा अरोड़ा आपके जयपुर की है, याद रखना भाई, तगड़ा क्वेश्चन है, यहाँ आपका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान के खिलाड़ी, बंदे का नाम आता है चिरांश चामिया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। चिरांश चामिया नाम के एक प्लेयर हैं जो चर्चा में हैं। क्यों हैं? क्योंकि मित्रों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, 14 से 20 जून 2026 के मध्य आपके जगतपुरा जयपुर में मित्रों एक प्रतियोगिता चल रही है, उसका नाम आपके आ जाता है 24वें नंबर की राज्य स्तरीय राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप का आयोजन आपके राजस्थान में हो रहा है, जगतपुरा जयपुर में, जिसमें मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था। माननीय कौशिक ने भी इसके अंदर 2 गोल्ड जीते हैं। ऐसे कई प्लेयर इसके अंदर चर्चा में। ये जो बंदा है अपने चिरांश चामिया, ये 10 मीटर एयर राइफल के अंदर खेलता है, पर इसकी कैटेगरी कैसी है मित्रों, तो डेफ कैटेगरी। और उस डेफ कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर बंदा क्या जीतता है, तो गोल्ड मेडल जीतता है। यही नहीं, बंदे ने 50 मीटर राइफल प्रोन में खेला और 50 मीटर जो है मित्रों 3 पोजीशन में खेला, उसकी भी जो डेफ कैटेगरी है उसके अंदर भी बंदे ने क्या जीता है, गोल्ड जीता। मतलब आप देख सकते हो कि एक बंदा जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वो आपके चिरांश चामिया हैं, जिसने अपनी प्रतिभा का क्या दिया है, परिचय दिया। कहते हैं ना कि डेफ जो कैटेगरी होती है उसमें कौन आते हैं, तो ये अपने बहरे गूंगे, इस तरीके से उन लोगों को रखा जाता है उसके अंदर। और एक ऐसे बंदे जो 3-3 गोल्ड जीत रहे हैं, उसमें एक प्लेयर का नाम है चिरांश चामिया। राजस्थान जो राइफल आपकी जो एसोसिएशन है मित्रों, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, यज्ञमित्र सिंह जो देव है मित्रों, अभी राजस्थान राइफल एसोसिएशन के क्या है, अध्यक्ष है। तो पहला, दूसरा, जो तीसरा है, ये तीनों पॉइंट जो है मित्रों एकदम इस प्रतियोगिता के संदर्भ में ये आपके सही दिए गए। ए ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, उत्तर होगा राइट। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत, अब आपको पता है, खूब पढ़ाया इसको, राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम है ये आपके 9 से लेकर 11 दिसंबर के बीच हुआ था। 9 से लेकर 11 दिसंबर के बीच 2024 में इस राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आपके जयपुर में हुआ। और इसी कार्यक्रम के तहत, इस पहल के तहत राजस्थान में प्रस्तावित है लगभग 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट वाली प्रथम चिकित्सा शिक्षा परियोजना। मतलब ऐसी परियोजना जिसके अंतर्गत एजुकेशन और मेडिकल जो है मित्रों उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसके माध्यम से लगभग 3000 जो लोग हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है मित्रों रोजगार मिलने की संभावना है। ये किस संस्था के द्वारा अपने प्रस्तावित की गई, तो मित्रों ध्यान रख लेना छोरों, ये 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी प्रथम चिकित्सा शिक्षा परियोजना। इसमें खर्च करेगी कौन, तो ये याद रखना, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। और जयपुर जो नेशनल यूनिवर्सिटी है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके चांसलर अभी कौन है, तो उनका नाम आपके आ जाता है मित्रों, क्या, उनका नाम आता है डॉक्टर संदीप बख्शी। और मैंने आपको पढ़ा दिया छोरों ये क्वेश्चन, डॉक्टर संदीप बख्शी जिन्हें कुपोषण और मित्रों आपके पोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए
अपने UN जो इकोसोक है उसकी एक संस्था है IIM SAM, उसने इसको सम्मानित किया। ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था। और डॉक्टर संदीप बख्शी जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, इन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से मीटिंग की और उन्हें कहा कि हम पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, एजुकेशन मेडिकल के क्षेत्र में कुछ इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए इनकी मीटिंग हुई है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा भाई, ये आपका उत्तर आ जाता है बी ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हाल ही में जगतपुरा जयपुर में आयोजित राजस्थान राज्य शूटिंग प्रतियोगिता हुई और मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ये आपके जगतपुरा में ये प्रतियोगिता कब से कब तक चली, तो 14 से लेकर 20 जून तक चली। काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया और अपनी किस्मत को आजमाया है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ से चमकेंगे, आगे जाकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे। उसी प्रतियोगिता में पैरा इवेंट्स SH जो कैटेगरी है उसमें जयपुर के गौतम पारीक है, उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो जयपुर के गौतम पारीक ने भी मित्रों इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल जीता है। ये भी चिरांश जामिया की तरह निकला है और इन्होंने भी गोल्ड की क्या लगाई है, हैट्रिक लगाई। अब ये 3 गोल्ड किसमें जीते? कहते हैं जयपुर के जो गौतम पारीक है मित्रों, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ में, जूनियर में, 50 मीटर फ्री स्टाइल में, फिर मिश्रित कैटेगरी में सीनियर वर्ग में गोल्ड जीता और इस तरीके से इन्होंने स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। वो बंदा आपके कौन है? तो गौतम पारीक है, ध्यान रख लेना, शूटिंग से इनका संबंध आता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तगड़ा सवाल है, परीक्षा में छपेगा। न्यू थिंक फोरम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। न्यू थिंक फोरम इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स है, ये 2026 में हुआ, इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको दिए गए। अगर मैं बात करूं मित्रों न्यू थिंक फोरम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अवार्ड समारोह की, तो इसका आयोजन आपके देहरादून उत्तराखंड में हुआ। बिल्कुल ये बात सही है। इस समारोह में आपके राजस्थान से एक शख्सियत चर्चा में रही, उसका नाम आता है मित्रों डॉक्टर मीनू बेरीवाल। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को इस समारोह में डायमंड ऑफ एशिया जो इंटरनेशनल अवार्ड 2026 है मित्रों, इससे आपके क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है छोरों, और तगड़ा सवाल है डॉक्टर मीनू बेरीवाल का। इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो उसके पीछे कारण है सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और परामर्श के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को इनकी बात करें तो ये जयपुर की एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और परामर्श दाता है, जो लोगों को एक अच्छे से परामर्श देती है। इसीलिए देहरादून उत्तराखंड के न्यू थिंक फॉर्म्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जो अवार्ड समारोह है 2026, उसके अंदर मित्रों इनको अपने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रख लेना, ये सारे पॉइंट आपके जो है मित्रों क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, और ये सारे पॉइंट क्या हैं, सही है। आगे बात करें करंट अफेयर्स की, आज का अंतिम सवाल है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान कौशल नीति, राजस्थान सरकार अपने राजस्थान में एक स्किल पॉलिसी लाई है 2025, उसके अंतर्गत स्वीकृत RTD जिसकी फुल फॉर्म आती है मित्रों रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट। तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो डेवलपमेंट है, इस मॉडल के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए, वो आपको पढ़ना है। RTD जो मॉडल है मित्रों, इसके तहत 18 वर्ष या अधिक आयु के जो बेरोजगार हैं वो इसके अंदर युवा पात्र होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें ट्रेनिंग में 120 जो घंटे है मित्रों, उन 120 घंटे का सॉफ्ट स्किल जो मॉड्यूल्स है वो अनिवार्य रूप से इसके अंदर शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी है उसके लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मतलब उस बेरोजगार युवा को कहीं दूसरी जगह नौकरी लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम केवल गवर्नमेंट जो विभाग है मित्रों, उस गवर्नमेंट यानी सरकारी विभागों की आवश्यकता के अनुसार संचालित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है मित्रों, ये आपने इसके बारे में क्या जाते हैं, सही आ जाते हैं, और ये आपके हो जाएंगे इसमें ऑल ऑप्शन करेक्ट। ये भी याद रख लेना, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा और आ सकता है आपका क्वेश्चन। चलो भाई आगे देखेंगे, और पहले अपन ये वाले क्वेश्चन जो है ये तो विजय सीरीज यानी दक्ष सीरीज के सवाल है, इनको बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको विजय सीरीज के सवाल करवा दूं, और छोरो तुम्हें विजय सीरीज के जितने भी सवाल करवाता हूँ सारे सवाल तुम्हें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अगर देखने हैं तो इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में देख लेना। कॉम्बो टेस्ट सीरीज 1.5 लाख का चैनल हुआ यूट्यूब, अब 49 रुपये में दे रहा हूँ, और आज का दिन लास्ट है। 49 रुपये में ये लास्ट ऑफर है जो आपको मिलेगी। 1.5 लाख चैनल होने पर
खुशखबरी में सिर्फ 49 रुपये में 6 सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, कला संस्कृति भूगोल है, इसके अंदर पॉलिटी है, आर्थिक समीक्षा है, करंट अफेयर्स, 6 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन, कॉम्बो टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में। आओ मित्रों विजय सीरीज के सवाल की बात करते हैं। राजस्थान में गुलाब शाम जो वैष्णव मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रख लेना मित्रों, ग से गोगुंदा याद रखना। गुलाब शाम वैष्णव मंदिर आपके गोगुंदा में स्थित है और गोगुंदा आपके पड़ता है मित्रों कहाँ पर? उदयपुर में। ये भी एक शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा जो आपको ध्यान रखना। इसी गोगुंदा उदयपुर में एक और बता देता हूँ, मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को, जहाँ उनकी स्मृति में उनकी क्या बनाई गई है? छतरी। वो भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों याद रखना है। बयाना का किला और नागौर का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, उनकी मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको सम्मिलित करें। अब बयाना का जो किला अगर मैं इसकी बात करूं छोड़ो तो ये भरतपुर में है, और भरतपुर में है तो बयाना का जो किला एक पहाड़ी पर बना हुआ उसका नाम आता दमदमा पहाड़ी। कोई भी ऐसा किला जो अगर पहाड़ी पर बना है तो इसका मतलब उस दुर्ग की कैटेगरी कैसी होगी भाई? गिरी दुर्ग होगी। सिंपल सी बात है। नागौर का जो दुर्ग है मित्रों ये मरुस्थल में निर्मित है, तो इस दुर्ग की जो कैटेगरी होगी वो आपके आ जाती है मित्रों धानबंद दुर्ग। रणथंभौर का जो दुर्ग है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये राजस्थान में एरन दुर्ग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। एरन का मतलब होता है मित्रों ऐसा दुर्ग जो वन तथा गिरी दुर्ग का मिश्रण हो, मतलब ऐसा किला जो कंटीली झाड़ियों कंकर पत्थरों के बीच में हो, वो एरन दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर जो दुर्ग है इसकी मेन कैटेगरी जो होगी आपके गिरी दुर्ग होगी मित्रों। क्यों होगी मेन कैटेगरी? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, चिड़ियाटुक नाम की पहाड़ी पर बना हो। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर निर्मित है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, इसलिए इसकी मेन कैटेगरी आपके आ जाती है मित्रों क्या? गिरी दुर्ग। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरगड़ा एक जाति है जिसका खानदानी लोक वाद्यंत्र कौन सा है? सरगड़ा जाति एक वाद्यंत्र का यूज करती है मित्रों और उस वाद्यंत्र का नाम आता है बांकिया। बांकिया एक ऐसा वाद्यंत्र है जिसको फूंक मारकर बजाया जाता, इसलिए इसको आपके कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया? सुशिर वाद्यंत्र। तो एक बांकिया सुशिर वाद्यंत्र होता है, उसका यूज आपके राजस्थान में एक जाति विशेष करती है, उसका नाम आता सरगड़ा। और सरगड़ा जो जाति है ये आपके पश्चिमी राजस्थान में निवास करती। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। अगला देखो, सुरिंदा, खड़ताल और मोरचंग और दमामा आदि लोक वाद्यंत्रों को उनकी कैटेगरी के साथ में सम्मिलित करना। मैं आपको कई बार पढ़ाता हूँ, सुरिंदा वो वाद्यंत्र है मित्रों जिसमें आपके 10 तार होते हैं, और तार होते तो इसका मतलब सुरिंदा किस प्रकार का वाद्यंत्र है? तत्वाद्य। खड़ताल की बात करें तो ये अपने मित्रों धातु का बना होता है, और खड़ताल वाद्यंत्र जो है मित्रों ये आपके घन वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके जबरदस्त बनता है। खड़ताल में एक कलाकार है, उस बंदे का नाम आता सिद्दीक खां मांगनिया, जिसको अगर मैं करूँ बात तो अपने राजस्थान में खड़ताल का जादूगर कहते हैं इसको। और एक खड़ताल का कलाकार और है मित्रों, उसका नाम भी परीक्षा में आया हुआ है, उस बंदे का नाम है गाजी बरना खां। इसको भी ध्यान रखना। मोरचंग की बात करें तो बनता लोहे की छड़े से लेकिन फूंक मार कर बजाते हैं, तो सुशिर वाद्यंत्र है। तमामा या टामक जो कि चमड़े का बना होता है, जो अवनद वाद्यंत्र में आता है, और अवनद वाद्यंत्रों में सबसे बड़ा और सबसे भारी माना जाता। इस दमामा या टामक का जो प्रयोग होता है मित्रों ये आपके राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? उस क्षेत्र का नाम आपके आ जाता है क्या? मेवात क्षेत्र। आया तगड़ा सवाल और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। विजय सीरीज के सारे सवाल जो भी मैं करवा रहा हूँ कॉम्बो टेस्ट सीरीज में है, और आप उसको पढ़ लो एक बार ढंग से। 49 रुपये की है, कोई ज़्यादा नहीं है, ज़िंदगी बन जाएगी। और मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी ले लो, 111 रुपये का वो अभ्यास भेज भी ले लो। राजस्थान जीके यूं उंगलियों पे नाचेगा तुम्हारे सामने, इतने गजब तरीके के साथ में उस अभ्यास बैच में हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी मेहनत उसमें कर रहे हैं। ठीक है भाई, आओ अगले प्रश्न पर। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और कर्पूरचंद कुलिश आदि को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। बहुत अच्छा सवाल है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म मित्रों 11 सितंबर 1919 में हुआ था, और इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में होता है। विजयदान देथा की बात करें मित्रों तो इनका जन्म होता है आपके 1 सितंबर 1926 में। फिर मैं अगर बात करूं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की,
तो इनका जन्म होता है मित्रों आपके 24 जून 1916 में, 24 जून 1916। कर्पूर चंद कुलिश की बात करूं तो इस बंदे का जन्म होता है आपके 20 मार्च 1926 में। अब कालक्रम में जमाना था, आराम से आप जमा सकते हो। सबसे पहले आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का नाम आएगा, 3 नंबर लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में कन्हैयालाल सेठिया का नाम आएगा। फिर मार्च पहले आता है तो कर्पूर चंद कुलिश, और फिर सितंबर लास्ट में आएगा विजयदान देथा का नाम। ये इसका कालक्रम है 3, 1, 4, 2। राजस्थान के कितने व्यक्ति विशेष है जिन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री जो पुरस्कार है मित्रों उससे सम्मानित किया गया? 3 ही हैं। एक तो गंगानगर के हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, ब्रह्मदेव महाराज, जिनको समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। एक बंदा आपके है बपंग का कलाकार है, डीग के रहने वाले हैं, उसका नाम आता है गफरुद्दीन खां मेवाती। ये गफरुद्दीन खां मेवाती डीग के, इनको भी पद्मश्री मिला। एक आपके हैं तगाराम बील, जो आपके मित्रों मोलासर गांव जैसलमेर के रहने वाले, और तगाराम बील जैसलमेर जो क्या बजाते हैं अलगोजा, अलगोजा वादन के लिए पद्मश्री मिला। और गफरुद्दीन खां मेवाती जो पांडुन का कड़ा और एक बपंग बजाते हैं, ये 2 विशेषता इनकी है। और देख लेते हैं, गोमती सागर पशु मेला, सीताबाड़ी मेला, बाबू महाराज का मेला, गोटिया अम्बा माता मेला आदि मेलों को उनकी तिथि के अनुसार सही क्रम में जमाओ। आज का नया पैटर्न, मज़ा आ गया भाई। गोमती सागर पशु मेला, पहली बात तो पता होना चाहिए कहाँ लगता। जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, गोमती नदी के किनारे। ये गोमती सागर पशु मेला मित्रों ध्यान रखना बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रख लेना, तगड़ा क्वेश्चन बनेगा। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ है, केलवाड़ा में भरता है। केलवाड़ा जो तहसील है ये आपके 12 में पड़ती है। और ये सीताबाड़ी का जो मेला है ये ज्येष्ठ महीने की अमावस को लगता है। और भरत जो कुंड बना हुआ उसमें श्रद्धालु अपने पैसे नहीं चढ़ाते। बाबू महाराज का मेला ये बाबेरी बीच के दिन भरता है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और बाबू महाराज रो मेलो की लागे हैं तो की जगह लागे तो धौलपुरी जगह लागे। फिर गोटिया अम्बा माता मेला देख लो, ये गोटिया अम्बा माता मेला आपके बांसवाड़ा में लगता है। और ये गोटिया अम्बा माता मेला आपके चैत्र महीने की अमावस को लगता है। तो चैत्र अमावस को गोटिया अम्बा माता मेला लगता है बांसवाड़ा में, जिसको बिलों का कुंभ कहते हैं। अब इसको तिथि के अकॉर्डिंग जमाना था। सबसे पहले चैत्र आएगा तो मैं लिख दूँ 4था नंबर, फिर बैसाख आएगा तो 1ला नंबर, फिर बैसाख के बाद में ज्येष्ठ आएगा तो ये 2 नंबर, और फिर बाबू महाराज का मेला 3 नंबर। 4, 1, 2, 3 इसका सही क्या होगा मित्रों? कालक्रम होगा। ये तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने क्या हुआ? पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदरदास रज्जब जी पठान दादू दयाल जी को आदि को उनके उपनाम के साथ में सम्मिलित करें। बढ़िया क्वेश्चन। सुंदरदास की बात करें तो मित्रों ये छोटा वाला सुंदरदास है, जिसको राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। दादू जी का एक शिष्य था रज्जब जी पठान, ऐसा बंदा जो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहा। तो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र संत है कौन? वो है रज्जब जी पठान। हरिदास जी को मित्रों अपने राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो कलयुग का वाल्मीकि कौन है? हरिदास जी हैं। जबकि राजस्थान के वाल्मीकि कौन है? कवि माघ। दादू जी को मोतीलाल मेहनारिया ने क्या नाम दिया? इनको मित्रों नाम दिया राजस्थान का कबीर। तो राजस्थान का कबीर आपके किसको कहते हैं? ये दादू जी को कहते हैं। ये इनका क्या होगा मित्रों? उपनाम होगा। ये अगला सवाल देखो, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य है आपके गौरी। गौरी ऐसा नाटक है छोरों, ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं एग्जाम में। ये मेवाड़ में किया जाता है। इस नाटक में केवल भील जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं। ऐसा नाटक है जो धार्मिक कहानी पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर नाम का एक असुर था, उसकी कहानी पर आधारित एक नाटक किया जाता है गौरी। याद रखना, गौरी ऐसा नाटक है जो 40 दिन तक चलता है। राजस्थान का सबसे पुराना नाटक होने के कारण इसको मित्रों मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए।
शानदार तगड़ा क्वेश्चन है जो पूरा हुआ। राजस्थान के किस क्षेत्र में भीलों द्वारा बोरा बोरी जो नृत्य है वो किया जाता है? बोरा बोरी जो नृत्य है चोरों ध्यान रख लेना, ये दशहरे से पूर्व करते हैं भील और वागड़ क्षेत्र में करते हैं। तो दशहरे से पूर्व अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है उसको कहते थे मित्रों वागड़ क्षेत्र, उसमें ये डांस किया जाता। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। और ये आप मौका मत चूक जाना, दिव्य दृष्टि क्लासेज 1.5 लाख का होने पर बिग ऑफर दिया है केवल 2 दिन के लिए। अभ्यास बैच आज से आपको मिल रहा है 111 रुपये में। कल भी ये ऑफर एक्टिव था, आज भी रहेगा, जिसको लेना है वो ले लेना। राजस्थान जीके को मजबूत करो, हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 1500 और आर्ट एंड कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। फिर बात करें कॉम्बो टेस्ट सीरीज की, तो राजस्थान जीके के 6 सब्जेक्ट है और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जो न्यू पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें कथन कारण कालक्रम वाले सवाल आपको हर टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। 6 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब मिलेगी मात्र 49 रुपये के अंदर। 49 रुपये में ढंग का एक पीजो कोनी आवे थारे सामने में 6 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज थाने दे रही है। तू पढ़ ले ढंग से, बस थारो सिलेक्शन हो जावे। सबसे बड़ी बात तो मैं ये चाहूँ, और सिलेक्शन होगा तो मज़ा आएगा। कैसी लगी क्लास, एक बार जाते जाते जरूर क्लास को लाइक और शेयर करें। तमाम साथियों से यही कहूँगा कि पहली बार देखे हो और अच्छा कंटेंट अगर आपको लगा है तो हमारे इस दिव्य दृष्टि क्लासेज के छोटे से परिवार को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे 2 लाख का जब अपना चैनल हो तो लोकेश सर एक बड़ा अच्छा सा ऑफर दें हमें, और विद्यार्थी हित में हम भी बहुत अच्छे से काम कर सकें। ये 49 रुपये की टेस्ट सीरीज, 111 रुपये का अभ्यास बैच राजस्थान जीके में तुम्हें जिंदा बनाकर रखेगा, ये आपकी गारंटी। और ये आपका भाई आपसे कह रहा है, आपके साथ धोखा नहीं होगा। पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा, प्योर कंटेंट आपको देंगे, ज़बरदस्त तरीके के साथ पढ़ाएंगे। इसी के साथ आज की इस यात्रा को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी जो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास है, अब वो कल नहीं होगी, संडे को मैं बाहर हूँ, इसीलिए ये वाली जो क्लास है ये भी आपके बीच में प्रीमियर ली थी। और अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। कैसी क्लास होगी मंडे को? तो मेरे लाल लाइव क्लास होगी, और डेली जो होती है उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और उसका टाइम फिक्स है ही सही अपने सुबह 7 बजे। ठीक है मित्रों, बाय बाय, थैंक यू और थैंक यू सो मच। मस्ती से पढ़िएगा, शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। और इसी के साथ आज की इस यात्रा को मैं करूँगा क्या समाप्त। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज अभ्यास बैच जिसको भी लेना है मित्रों ले लेना, तगड़ा कंटेंट आपके सामने है उसमें, और शानदार आपको उसके अंदर कंटेंट मिलेगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।